Hello students, how are you? So today we are starting the second chapter nutrition in animals. Last class में हमने पढ़ा था nutrition in plants. तो आज हम पढ़ेंगे nutrition in animals. So today we will discuss on some topics. Herbivorous, second is carnivorous, third is omnivorous, fourth is parasites, fifth human digestive system. Human digestive system के कुछ parts हैं. पहला आता है mouth, second is esophagus, third is stomach, fourth small intestine, fifth large intestine and last anus. Okay, so हम start करते हैं from carnivorous. Carnivorous क्या चीज होती है? देखो, हम चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो बात करेंगे हम एनिमल्स की. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या ये वो एनिमल्स होते हैं, ये वो चीज होती है जो सिर्फ ग्रीन प्लांट ही खा सकती है, जो मांस नहीं खाते. वो जानवर जो सिर्फ ग्रीन घास यानी कि ग्रास ही खाते हो, बाकी कोई फ्लैश नहीं खाते हो. ठीक है, जैसे कि काउ, बफेलोज, ये सब क्या खाते हैं? सिर्फ घास खाते हैं, मांस नहीं खाते. तो उनको हम क्या कहेंगे? वो है हार्बिवोरस. कोई पूछता है कि काउ कौन सी कैटेगरी में आती है, हार्बिवोरस, कार्निवोरस या ओमनिवोरस? तो हम कहेंगे हार्बिवोरस. क्यों? क्योंकि जो काउ है वो सिर्फ घास खाती है, मांस नहीं खाती. जो भी ऑर्गेनिज्म सिर्फ घास खाएगा वो हार्बिवोरस कहलाएगा. सेकंड आता है कार्निवोरस. कार्निवोरस वो चीज होती है जो घास नहीं खाता, सिर्फ मांस खाता है. गॉट इट? हार्बिवोरस हमने पढ़ा, जो सिर्फ घास खाता है वो हार्बिवोरस होता है. लेकिन कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे लायन एंड टाइगर्स. ठीक है, कोई पूछता है कि लायंस एंड टाइगर्स किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो हार्बिवोरस में नहीं आते, वो आते हैं कार्निवोरस में. क्योंकि कार्निवोरस में वो चीज आती है जो सिर्फ मांस खाता है. नेक्स्ट आता है ओमनिवोरस. ओमनिवोरस वो कैटेगरी है एनिमल्स की जो एनिमल्स घास भी खाता हो और मांस भी खाता हो. ठीक है, जो घास भी खा रहा हो और मांस भी खा रहा हो. जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स मांस भी खाता है और सब्जियां भी खाता है, तो वो किस में आता है? ओमनिवोरस. जो ह्यूमन बीइंग्स मांस नहीं खाते वो हार्बिवोरस में आते हैं. लेकिन जो दोनों खाते हैं, जो मांसाहारी भी होता है शाकाहारी भी, यानी दोनों खाते हैं, वो आते हैं ओमनिवोरस में. ठीक है, यानी कि जो दोनों खाते हो, घास भी खाते हो और मांस भी खाते हो, वो आते हैं ओमनिवोरस में. नेक्स्ट आता है पैरासाइट्स. अब जो न्यूट्रिशन है, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन का मतलब है कि हम अपना खाना कैसे लेते हैं. उसमें हमने कुछ फोटोसिंथेसिस की बात करी थी प्लांट्स के बारे में, कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो न्यूट्रिशन वो सब होता है. तो अभी आता है पैरासाइट्स. पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो चीज होती है जो अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो अंदर रह कर ले या उसके बाहर रह कर ले, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड. जैसे हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, तो पैरासाइट्स वही होते हैं कि जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ही डिपेंड होते हैं. जैसे कि लीव्स यानी कि बालों की जूं, अगर बात करें तो वो किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहती हैं और उन्हीं से अपना खाना लेती है और अपने आप को सर्वाइव करती है. यानी कि जिस चीज के वो ऊपर हैं, जिसके ऊपर वो डिपेंड खुद हैं, वो तो खुद दूसरों पे डिपेंड है और वो उनके ऊपर डिपेंड है. या अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म या पेट में जो होते हैं ना छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है, जो हम खा रहे हैं वही वो खा रहे हैं, कि अपना न्यूट्रिशन वो उसी से ले रहे हैं. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है पैरासाइट, यानी कि जो हम तो किसी और पे डिपेंड है वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. यानी कि हम जो न्यूट्रिशन लेते हैं, हम जो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके कैसे एलिमिनेट होता है, कैसे यूटिलाइज होता है. हमारी बॉडी के अंदर जो खाना गया है वो कहाँ कहाँ जाएगा, किस किस फॉर्म में, किस किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा और कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या उसके साथ होगा. तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहला पॉइंट आता है माउथ, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले हम अपने माउथ में ही डालते हैं खाने को. सो ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है. यहां से स्टार्ट होता है एंड यहां पर होता है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आता है माउथ. हम जब भी खाना खाते हैं सबसे पहले हम माउथ में रखते हैं और उसको च्यूइंग करते हैं, यानी चबाते हैं. च्यूइंग करने का मतलब क्या है, जो हमारे टीथ है ये किस काम आता है, ये आता है ग्राइंडिंग के काम, यानी कि चबाने के काम. जो हमने खाना खाया वो सॉलिड में खाया, ठीक है, हम उसको चबाएंगे. क्यों चबाएंगे? इस वजह से क्योंकि जो हमने खाना खाया है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए.
क्योंकि जितना ज्यादा छोटा होगा खाना उतनी जल्दी हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो हमारे जो टीथ है वो उसको कट कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, और जितनी जल्दी डाइजेस्ट होगा उतनी जल्दी हमें दोबारा से फिर भूख लगेगी। ठीक है, तो जब हम अपना खाना मुंह में रख देते हैं तो हमारे जो माउथ है उसमें एक ग्लैंड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ग्लैंड होता है हमारे अंदर, बहुत ग्लैंड होते हैं, तो हमारे माउथ में भी एक ग्लैंड पाया जाता है जिसका नाम होता है सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो हमारे अंदर सलाइवा बनाता है। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर एक वाटर होता है, यानी कि पानी सा रहता है, जिसको हम सलाइवा कहते हैं। तो अब ये बनता कैसा है? ये कभी भी हमारे माउथ से खत्म नहीं होता, ये कंटिन्यू बनता रहता है। तो इसको कौन बनाता है? इसको बनाता है सलाइवा, सैलिवरी ग्लैंड, जो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट है। अब इसका क्या काम होता है? इसका काम ये होता है कि जो हमने खाना मुंह के अंदर रखा, उसको हमने च्यूइंग किया, तो ये जो सलाइवा है ये उस खाने के साथ मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद इस सलाइवा के अंदर एक ऐसी चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं एंजाइम, जो उस खाने को सॉफ्ट बना देती है। क्योंकि अगर खाना हार्ड होगा तो आपकी बॉडी में जाते हुए परेशानी देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो ये जो सलाइवा होता है ये क्या करता है? उस खाने के साथ मिक्स हो जाता है, जो हमारे दांतों ने ब्रेक किया है उसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। जो हमारी टंग है हमारे खाने को रोल करती है, जिससे कि वो सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम होता है सैलिवरी एमिलेज। सैलिवरी एमिलेज, ठीक है, ये क्या करता है? ये खाने को सॉफ्ट बना देता है, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है, जिससे कि जब हमारा खाना हमारे गले से नीचे जाए तो हमारे गले में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जितना खाना हार्ड होगा उतना हमारे गले में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा जो गला है, जो हमारी नेक है, बहुत सेंसिटिव है। ठीक है, तो ये उसको सॉफ्ट कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस क्या होता है? ऑसोफेगस होता है माउथ से लेके स्टमक से जुड़ा हुआ पाइप, जिसको हम दूसरे नाम कहते हैं फूड पाइप। ठीक है, जिससे खाना नीचे आता है। सपोज हमने यहाँ पे खाना खाया, ठीक है, ये अब आगे आएगा, ये ऑसोफेगस से नीचे हमारी बॉडी में जाएगा। तो जिससे खाना मूवमेंट करता है ऊपर से नीचे की साइड, उसको कहते हैं ऑसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। अब ये खाना जाके, ये जो ऑसोफेगस है हमारे स्टमक से अटैच है, सीधा स्टमक से जुड़ा हुआ है। अब ये खाना सीधा जाके स्टमक में चला जाएगा। ठीक है, अब स्टमक में जाने के बाद हमारे स्टमक में एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं HCl। HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये क्या करता है? जो खाना हमने च्यूइंग किया हमारे मुंह से ऑसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में गया, ये उस खाने को ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा बिल्कुल, और उसमें से प्रोटीन्स को अलग कर देगा। और जो बाकी खाना है, क्योंकि हम तो खाना कंटिन्यू खा रहे हैं, ऊपर से खाना आ रहा है और हमारे स्टमक में जा रहा है, तो ये क्या करता रहेगा? जब ये एसिड में जाएगा खाना, तो उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देगा, बिल्कुल उसको ब्रेक डाउन कर देगा, बिल्कुल स्मूथ कर देगा, जिससे कि वो हमारे इंटेस्टाइन में जा सकता है। फिर जब ये इसको स्मूथ कर देगा तो ये हमारे इंटेस्टाइन में चले जाएगा। हमारे पास दो इंटेस्टाइन होती है, पहले आती है स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड आती है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ा हमारी बॉडी में कोई पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द बिगेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी। ये लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होती है। ये जो बनाया है मैंने, जिसको हम कहते हैं छोटी आंत, ठीक है, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खाना इसमें जाता है, ठीक है, इसमें अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको हायर क्लासेस में मिलेंगे। तो इसमें जाता है खाना, इसमें जो खाना आपने खाया है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, फैट में और प्रोटीन में। क्योंकि हमने जो खाना खाया वो हमारी बॉडी के अंदर जो खाना है वो खाने के फॉर्म में नहीं रहता, वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। अब जो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हुआ है, हमारे ब्लड में जो डिसॉल्व हुआ है वो किस फॉर्म में हुआ है? वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में ही हुआ है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें खाना
कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग फॉर्म में, यानी कार्बोहाइड्रेट में, फैट में और प्रोटीन में। अब उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इसको कहा जाता है बड़ी वाली, जिसको हम कहते हैं बड़ी आंत, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने खाने को डाइजेस्ट किया, अब जो उसके पास, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जितना हमने खाना खाया वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हमारी बॉडी के अंदर हो जाए, पूरा यूटिलाइज नहीं हो सकता, कि जितना हमने खाया उसका कुछ परसेंट, कुछ उसमें से वेस्ट भी जाएगा। तो जो वेस्ट जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को दे देती है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन को देने के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन उस वेस्ट को कलेक्ट करती है, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा वेस्ट हो जाता है तो एनएस के थ्रू वो बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको आगे भी क्लासेस में काफी बार मिलेगा, 10th में भी है, 9th स्टैंडर्ड में भी है, तो प्लीज इसको आप थोड़ा केयरफुली समझिएगा। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने बताए हैं। पहला माउथ आता है, माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड होता है वो सलाइवा बनाता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सलाइवरी एमिलेज, जो खाने को सॉफ्ट कर देता है, बिल्कुल जो स्मूथ कर देता है, जिससे कि हमारे गले से नीचे आते हुए परेशानी ना हो। फिर वो खाना ऑसोफेगस से यानी कि फूड पाइप से नीचे होता हुआ सीधा स्टमक में आता है। स्टमक में एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं HCl, एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये खाने को ब्रेक डाउन कर देता है, बिल्कुल स्मूथ कर देता है। फिर खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जाने के बाद भी यहाँ पर बिल्कुल एंडिंग हो जाती है किसकी, डाइजेशन की, यानी कि खाना बिल्कुल पच जाता है, खून में ट्रांसफर हो जाता है, किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में और फैट की फॉर्म में, ठीक है। अब जो खाना हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो गया वो तो हमारी बॉडी के अंदर चला गया, लेकिन जो उस खाने में से वेस्ट बचा वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के पास, यानी कि बड़ी आंत के पास। लार्ज इंटेस्टाइन को कलेक्ट करती रहती है, जब वो कलेक्ट हो जाता है, एक्सेस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो वो एनएस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यू विल बी हैविंग एनी डाउट, सो यू विल प्लीज आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप एनी टाइम, ओके। हैप्पी रमजान। प्लीज आप इसको पूरे को पढ़िए, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। अगर आपको आपकी क्लास के पहले जो वीडियो थी वो छूट गई हो तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं दानिश गोवा, और आप अपनी लास्ट क्लास की वीडियो देख सकते हैं, और ये भी मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें भी अगर कोई डाउट होगा आप किसी टाइम पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे होम, बी सेफ, वी ऑलवेज विद यू, थैंक यू।